प्रदेश में आज क्या चल रहा है? कानून व्यवस्था, पारिवारिक दुख, शिक्षा संस्थानों में अराजकता और बड़े घोटाले तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात प्रतीक यादव के निधन की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज अचानक निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले अखिलेश यादव और परिवार की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ की, जहां सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के ब्राह्मण समाज पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भारी बवाल मच गया। भाजपा ने तो तीखा हमला बोला ही, कांग्रेस के अजय राय भी सपा पर भड़क गए। बोले सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करो। पूरी कहानी बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्या बोल गए सपा प्रवक्ता जिससे इतना ज्यादा बवाल हो गया। तीसरी खबर वाराणसी से, जहां काशी विद्यापीठ के अंबेडकर छात्रावास में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। करीब 70 छात्र आमने सामने आ गए, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए तो वही असला लहराने के आरोप लगे। तो क्यों भिड़ गए छात्र, पूरी अपडेट देंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात हापुड़ की, जहां सपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी का 2 मंजिला मकान प्रशासन ने जोहड़ की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने पहले गांव के 68 लोगों को नोटिस जारी किए थे कि जोहड़ की जमीन पर बने निर्माण खुद हटा लो, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। तो कैसे बुलडोजर कार्रवाई के चपेट में आ गए सपा नेता, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। सुबह पहले प्रतीक को सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 38 साल के प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहे, जिम और रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। लखनऊ का सबसे बड़ा जिम आयरन कोर फिट उनके नाम पर था। फिटनेस के शौकीन थे, अपना वजन 100 किलो तक घटाया था। लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स का शानदार कलेक्शन रखते थे। प्रतीक जीव जंतु के भी बड़े प्रेमी थे। उन्होंने जीव आश्रय नाम की संस्था चलाई थी। कुत्ते गाय की भी देखभाल करते थे। गौशाला भी खोल रखी थी। पढ़ाई के लिए ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी गए थे। कुछ महीने पहले पत्नी अपर्णा यादव से अनबन की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो गई थी। अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे और बताया कि 2 महीने पहले ही छोटे भाई से आखिरी बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने प्रतीक से कहा था कि सेहत का खास ध्यान रखें। अखिलेश ने कहा प्रतीक आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। अचानक चले जाना बेहद दुखद है। मौत की वजह पर उन्होंने कहा कि कानून और परिवार जो फैसला लेगा वही माना जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डेड केमिस्ट्री खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। न केवल अखिलेश यादव बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया, आत्मा को शांति और परिवार को शक्ति की प्रार्थना की। यूपी भाजपा ने प्रतीक के निधन के सम्मान में आज होने वाले महिलाओं के प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया। सपा की ओर से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। प्रतीक यादव मैनपुरी के कार्यक्रमों में परिवार के साथ खूब नजर आते थे। 2014 में आजमगढ़ से उनका नाम चर्चा में भी आया था, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। ये निधन यादव परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा है। प्रतीक की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं,
लेकिन हाल ही में मुंबई में इलाज करा रहे थे और 3 दिन पहले मेदांता में भी भर्ती हुए थे, जहां फेफड़े में ब्लड क्लॉट की शिकायत बताई गई। हालांकि अब परिवार और शुभचिंतक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये अभी देखना बाकी होगा। अब दूसरी बड़ी खबर, सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के ब्राह्मण समाज पर दिए गए आपत्तिजनक बयान ने यूपी की सियासत गरमा दी है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो सपा प्रवक्ता ने कहे हैं। ब्राह्मण भला वैश्य इतना भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। इस वीडियो में सपा प्रवक्ता ने कहा ब्राह्मणों से भली तो वैश्या होती है। उनका ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज और महिलाओं के सम्मान पर बेहद घटिया, घिनौना और गंदी मानसिकता से भरा हमला है। ये बयान समाजवादी पार्टी की उसी जहरीली सोच को उजागर करता है जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए समाजों को अपमानित करना और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स फैलाना शामिल है। भाजपा ने इसे सपा की घृणित सोच बताया तो कांग्रेस भी सपा पर हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा ये घोर निंदनीय है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन पूरे समाज का अपमान स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव को ऐसे बड़े बोले नेताओं पर सख्त कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बोला सपा का असली चरित्र फिर सामने आ गया। ब्राह्मण समाज ने देश को ज्ञान, संस्कृति और संविधान दिया लेकिन उसके प्रति ऐसी भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। ये मामला दिखाता है कि यूपी में जातीय समीकरण कितने संवेदनशील है और बयानबाजी कितनी महंगी पड़ सकती है। तीसरी खबर वाराणसी की, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंबेडकर छात्रावास में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच भयंकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। करीब 70 छात्र आमने सामने आ गए। रैगिंग को लेकर विवाद था। जूनियर छात्रों ने आरोप लगाया कि सीनियर लगातार उत्पीड़न करते हैं, रैगिंग करते हैं। शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जूनियर ने बाहर के 15 से 20 छात्रों को बुला लिया। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले, मारपीट हुई। 2 छात्र हल्के घायल भी हो गए। छात्रावास में असला लहराने के भी आरोप लगे हैं। सीनियर ज्यादा होने पर बाहरी छात्र भाग निकले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत सीकरा पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी ने बताया कि छात्रों में मारपीट हुई, बाद में आपस में सुलह भी हो गई। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि असला वाली बात अभी भी निराधार लग रही है क्योंकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। कोई लिखित शिकायत नहीं आई है लेकिन कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये घटना शिक्षा संस्थानों में रैगिंग और सीनियर जूनियर के विवाद की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पहले भी काशी विद्यापीठ में ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें हवाई फायरिंग तक हुई है। मुख्यमंत्री स्तर पर सख्ती के निर्देश दिए जा चुके हैं। योगी सरकार शिक्षा के माहौल को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने पर जोर दे रही है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात हापुड़ की। सपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी का 2 मंजिला मकान प्रशासन ने जोहड़ की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में जमीन दोस्त कर दिया। बदनौली गांव में ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पहले गांव के 68 लोगों को नोटिस जारी किए थे कि जोहड़ की जमीन पर बने निर्माण खुद हटा लो, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। जिसके बाद आज सुबह प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा के साथ पहुंची और बुलडोजर चला दिया। सैकड़ों सपा कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंच गए, बुलडोजर के सामने ही लेट गए और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सपा नेता। प्रशासन बता रहा है कि ये मकान तालाब में है। इन्होंने हमारे पास नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद में मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट जाने के बाद में आज तारीख थी, इनको सबको पता है कि आज तारीख आज स्टे हो जाएगा। ये सुबह ही यहाँ पहुँच गए हमारे पास में
पूरी फोर्स को कम से कम 300 आदमियों को लेकर के एसडीएम साहब और आपका एडीएम साहब और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब लोग यहाँ पहुँच गए। इनको इस बात का पता था कि आज स्टे हो जाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले आके मेरा मकान, 42 मकान है इस गाँव में झोड़ में, सबसे पहले मेरा ही मकान आके तोड़ा और किसी के लिए नहीं तोड़ा, मेरा ही तोड़ा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। तनाव के बीच पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष को गढ़मुक्तेश्वर में हाउस अरेस्ट कर लिया। कई पदाधिकारियों को अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया। प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई है। इस कार्रवाई से इलाके में सियासी पारा चढ़ गया। सपा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कह रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।